आप सुन रहे हैं रुदाद। आज की कहानी की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज की कहानी भी एक सच्ची कहानी है। यूं कह लीजिए कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है। बज़ाहिर खुश, मुतमईन और पुर रौनक चेहरों के पीछे गम ने कैसी कैसी तहरीरें लिख रखी हैं, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आजमाइशों और कठिन रस्तों के मुसाफिर ही सबसे ज्यादा पुरसकून और जाज़िबे नजर होते हैं। आज की कहानी समरा की है। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन अपने माँ बाप की पहली औलाद होने की वजह से शुरू से ही बहुत लाडली थी। वो खूब मोहब्बतें समेटती रही। उसके वालिद उसे भाइयों की तरह अच्छी तालीम दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। समरा ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फिर जिंदगी ने अपने सफाक चेहरे पर से पर्दा उठाया। एक खौफनाक हादसे में उसके वालिद खालिके हकीकी से जा मिले। यार रो रो के तक गए बेचारा, जनाजा मेरा होली टोरना। मैं शहादत, मैं शहादत, मैं शहादत। ये हादसा था या कयामत, लेकिन समरा का घर नहीं रहा। एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल डाली। ये हादसा इस कदर दर्दनाक था कि रूह कांप उठे। बाप की जुदाई ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। एक तरफ बाप की जुदाई का गम और दूसरी तरफ घर की कफालत और मुआशी बहरान से निकलने की फिक्र। समरा सिर्फ 21 साल की थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने छोटे भाइयों की तालीम मुकम्मल होने तक मुआशी जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाएगी। समरा ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही कोई सिफारिश थी। सड़कों के धक्के खा खा कर जब वो घर लौटती तो भाइयों की पढ़ाइयों के अखराजात, बिजली पानी के बिल, खाने पीने की फिक्र के मसाइल में घिर जाती। बिलाखिर उसे एक मुलाजमत मिली। साथ ही उसने एक एकेडमी में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। वो सुबह घर से निकलती और शाम के साए ढलते तक घर वापस लौटती। जिस उम्र में लड़कियां बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं, उस उम्र में समरा सड़कों पर धक्के खा रही थी। एक से दूसरी नौकरी बदलती और अपने घर की कफालत की जिम्मेदारी निभाती रही। 4 साल के अरसे में 2 भाइयों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। समरा चाहती थी कि उसके भाई अब मुआशी जिम्मेदारी का बोझ संभाल लें। समरा अपने ऑफिस में एक लड़के को पसंद करने लगी थी। पढ़ना है दिल सब ये दिल और बात करदा दिल, इश्क इश्क पढ़दा दिल, और जल्द उसे घर वालों से मिलवाना चाहती थी। वो शादी के बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी में किसी तब्दीली की ख्वाहिशमंद थी। जब समरा ने अपनी मां से इसका जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अभी छोटा भाई तालीम मुकम्मल कर रहा है, घर उसकी कमाई पर चल रहा है। भाइयों के पास सिर्फ डिग्रियां हैं, नौकरियां तो नहीं। और चूल्हे नौकरियों से चलते हैं, डिग्रियों से नहीं। वो शिकस्ता दिल हो गई और किसी बहस के बगैर नौकरी जारी रखी। भाइयों की नित नई फरमाइशें पूरी करती रही। 2 भाइयों को दुबई भिजवाया और एक की तालीम मुकम्मल करवाई। भूले भटके कोई अच्छा रिश्ता आ जाता तो भाई और मां 1000 कीड़े निकालकर उससे पूछे बगैर ही रिश्ते से इनकार कर देते। वो 30 साल की हो रही थी। समरा की मां अब बहुत बीमार होने लग गई थी। सबसे छोटा भाई भी जिद कर कर दुबई चला गया। वो अकेली मां का बोझ संभाले घर की चौखट संभालती रही। 2 साल मजीद बीत गए। भाई अब खुद कमाने लगे और अपनी अपनी शादियां करके जिंदगी में मगन। बहन के एहसासात को यकसर भुला बैठे। आज जब समरा की मां अपने बेटों की लापरवाही
गैर जिम्मेदारी देखती हैं तो खून के आंसू रोती हैं। समरा के बालों में चांदी उतर आई। अच्छी शक्लो सूरत कमसिन लड़कियों को जहां रिश्तों का काल हो वहां 30 साल से ऊपर की औरत को कौन देखे और कौन पूछे। मां कभी बेटों से समरा की शादी का जिक्र कर दें तो जवाब आता है कि समरा की शादी कर देंगे तो आपको कौन संभालेगा। पर सवाल अब उस मां से पूछा जाए या उन भाइयों से, या उस मुआशरे से जिसकी पैदावार ऐसे जहन है कि मां का ख्याल आज तो समरा रख लेगी, पर मां के बाद समरा का वारिस कौन होगा। वो भाई जो दयारे गैर के होके रह गए, या बाप जो सालों पहले पुरसकून नींद सो गए थे। समरा की जिंदगी उसकी मां की बीमारी से जुड़ी है। बताइए समरा को अब जिंदगी में क्या करना चाहिए। आप सुन रहे हैं रुदाद।